हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने किया था कि अगर हमारे पास एक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी ऑन एक्सियल लाइन पर। तो आज का हमारा टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू दिस डाइपोल, बट कंडीशन क्या होगी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। और इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है कि डाइपोल के मिड से, जहां से डाइपोल क्या करता है बाइसेक्ट होता है, वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो और यहां पर कहीं भी एक पॉइंट चूज कर लो। मान लो ये पॉइंट है, वो इस पॉइंट को नाम रख देते हैं P। तो इस डाइपोल की वजह से यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। ठीक है। तो फिर से देख लो, इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है। इक्वेटोरियल लाइन वो लाइन होती है जो कि डायपोल के मिड से, जहां पर डायपोल बाइसेक्ट होता है, यहां पर डायपोल बाइसेक्ट होता है अलोंग इट्स एक्सिस, और उसी के 90 डिग्री पर हम क्या करते हैं एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और यही 90 डिग्री वाली लाइन है। ठीक है। और इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, ओपी लाइन को, इसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर। तो शुरू करते हैं हम। तो मान लो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल है। एट पॉइंट ए पर हम क्या ले रहे हैं नेगेटिव क्यू चार्ज, और एट पॉइंट बी पर क्या ले रहे हैं पॉजिटिव क्यू चार्ज। ठीक। और अलोंग द एक्सिस डाइपोल का बाइसेक्टर कौन सा है, पॉइंट ओ। ठीक। तो और हमने क्या किया हुआ, इस डाइपोल को किस तरीके से रखा हुआ है अलोंग द एक्स एक्सिस, इसलिए ये एक्स एक्सिस बनाया हुआ है। ठीक है। तो पॉइंट ओ इज द बाइसेक्ट ऑफ डाइपोल ए बी। तो यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो 90 डिग्री। मान लो कि ये वो लाइन है, ये वाली। ठीक है। और यहां से ये वाली दूरी है कोई। ठीक। इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं पॉइंट पी। और इसी पॉइंट पर हमने क्या करना है, इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। हमें एक चीज पता है कि डायपोल की लेंथ कितनी होती है, और ये हम मान के ही चलते हैं 2 टाइम L। क्लियर। तो ये कितनी हुई, फिर ये हो जाएगी हमारे पास L, और इन द सेम वे ये भी कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। ठीक। कहने का मतलब ए ओ भी L होगी और ओ बी भी L होगी हमारे पास। तो मान लो कि O से P की दूरी जो है वो मान के चलते हैं हम, वो हमारे पास है R। ठीक। तो A से P की दूरी कितनी होगी वो देख लेते हैं। तो ध्यान से देखो, ट्राइंगल बन के राइट एंगल देख। यहां पर अगर हम ये मान के चले कि ये एंगल कितना है, थीटा। ठीक। तो क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं लाइन, तो ध्यान से देखो ए पी बी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रही है। ठीक। और ये थीटा, इसी के अकॉर्डिंग ये भी थीटा। ठीक है। तो अगर ये थीटा है तो ये क्या हुआ, ओ पी इज परपेंडिकुलर एंड ए ओ इज बेस। तो ये क्या होगी, ये हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। ओके। तो करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी होगी, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इन द सेम वे इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये भी कितनी होगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक काम क्या होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एंड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। और फिर हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल सुपरपोजिशन लगाएंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ये कौन सी एक्सिस होगी, ये
ये वाली, ये मान लो ये y है, अगर ये x एक्सिस है तो ये y एक्सिस मान के चलते हैं। ठीक, चलो पहले देख लेते हैं, थोड़ा बहुत लिख लेते हैं क्या क्या करना है, और साथ में एक चीज और डायग्राम थोड़ी सी और कंप्लीट कर देता हूं। एक चीज और याद रखो कि अगर हमारे पास ये एक सोर्स चार्ज है, पॉजिटिव मान के चलते हैं, और हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, और उस टेस्ट चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू नोट से। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखो, ये टेस्ट चार्ज बहुत ही छोटा होता है, इनफाइनाइटली स्मॉल। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, हम मान के चलते हैं यूनिटी। ठीक है, 1। अब इसके यूनिट नहीं डिफाइन कर रहा, बहुत ही छोटा चार्ज है, इसलिए कि ये वाला चार्ज इस चार्ज पर इफेक्ट ना डाल सके। तो अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं पी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने जाता हूं ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, तो मैं यहां पर क्या रख रहा हूं, इसका मतलब टेस्ट चार्ज, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, +1। हमेशा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही लेते हैं। ठीक है, तो करते हैं फिर। ये एक यहाँ पर पॉइंट P है, और यहाँ पर हमने कोई ना कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ देगा, तो इसीलिए ये एरो इस तरफ आएगा ऐसे करके। ठीक है, तो इस पॉइंट की वजह, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E+ वेक्टर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह। ठीक, और इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं, ये पॉइंट है D। सेकंड देखिए, अभी यहीं पर एक टेस्ट चार्ज रखा था, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख रहे हैं, तो आपको पता है नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे आएंगी, इस तरफ ऐसे करके आएंगी। ठीक, और ये क्या होगा हमारा E नेगेटिव वेक्टर, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या लिखा है, सबस्क्रिप्ट बस, E1 और E2 भी लिख सकते थे हम। ठीक है, तो इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं, इसका नाम रखा हुआ है C। ठीक है, तो देखो, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग PD, एंड ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग PC। ठीक, और दोनों का हम क्या करेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, और वो कैसे करेंगे, हम इन दोनों का पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेंगे, और वो किस तरीके से, और इनका रिजल्टेंट हमें इस तरफ का ही मिल जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये हो गया पैरेललोग्राम कंप्लीट, और इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं F। अभी तक हमने सिर्फ डायग्राम देखी है, डायग्राम अगर हमारी कंप्लीट होगी तो हमारा आर्टिकल कंप्लीट है, ये आर्टिकल फिर सिंपल होता है। तो देखो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गई E पॉजिटिव वेक्टर, दूसरी E नेगेटिव वेक्टर। ठीक, तो इन दोनों की नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आ रही है, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है PDFC, तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इनका रिजल्टेंट जो क्या है PF, और इसी को हम कह रहे हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितनी होगी E वेक्टर। क्लियर, चलो बाकी हम बाद में करते हैं मैथमेटिक्स अपना, पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो क्या क्या किया हुआ हमने, जो कुछ किया वो लिख लेते हैं सारा सारा। देखो, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल कौन सा, AB, इलेक्ट्रिक डाइपोल AB consisting of charges -q and +q। ठीक, और रखा कहां हुआ, इज हेल्ड अलोंग x एक्सिस। ठीक है, 2L इज द डाइपोल है। ठीक, क्या क्या किया हुआ,
यहाँ पर एक 2L क्या है, डायपोल की लेंथ, और डायपोल कौन सा है, AB है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज से बना। ओके, कितना हो गया। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर फाइंड करनी है, एट पॉइंट P जो इक्वेटोरियल पॉइंट है। तो लिख लेते हैं, लेट पॉइंट P, जो हमारा पॉइंट P है, इज ऑन इक्वेटोरियल लाइन एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल। एक चीज और ध्यान रखो कि हमेशा हमने जो दूरी लेनी है वो डायपोल के सेंटर से ही लेनी है। एक्सियल के केस में भी हमने सेंटर से ही दूरी ली थी। ओके, तो आगे हमारा काम क्या होगा कि हमने पहले पॉजिटिव की वजह से फाइंड करनी है, फिर नेगेटिव की। चलो करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, वो क्या होगी वो देख लेते हैं। उसे हम कह रहे हैं E पॉजिटिव, वो किसके इक्वल आएगी, 1/4πε0। चार्ज कौन सा है, Q, और वैल्यू कितनी है इसकी, Q से P की, BP। और ये किस तरफ जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, P से D की तरफ, अलोंग PD। करिए, तो आगे जाके हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। कितना होगा ये, 1/4πε0 Q अपॉन BP कितना, BP है r² + l², तो बाहर क्या लगा हुआ, स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होगा, r² + l², यहाँ स्क्वायर रूट है, ये BP की वैल्यू पुट की ये वाली, और बाहर क्या था इसके, स्क्वायर रूट, अलोंग क्या है, PD। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसे, E प्लस किसके इक्वल आएगा, 1/4πε0 Q अपॉन, देखो ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, और आगे क्या होगा, r² + l² अलोंग PD। ठीक है, तो ये हमारी होगी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो सेकंड हमारा काम क्या होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से एट पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू -Q चार्ज। अब इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, कितनी आएगी, E। देखो एक चीज, यहां पर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये एक रैंडम डायरेक्शन होगी। एक हमारे पास एक्स एक्सिस है जो एक्चुअल में देखा है, और दूसरी वाई एक्सिस है, मगर ये रैंडम डायरेक्शन है। हम इनके रिजल्टेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे डायरेक्शन कौन सी लेनी है। ठीक है, E माइनस इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन, ये कितना आएगा, AP है ना। मगर एक चीज और, ये डिस्टेंस कितनी हमारी A से P, तो इसीलिए हम क्या लिख रहे हैं, AP स्क्वायर, और अलोंग किस तरफ है ये, P से A की तरफ। वाई, बिकॉज ये देखो E माइनस वेक्टर किस तरफ जा रहा है, P से A, और P से हमने कौन से लिए है, P से C तक लिया हुआ है वेक्टर को। ठीक है, अलोंग PC। एक चीज आप और देख रहे हो ध्यान से, जितना मैंने PD बनाया हुआ उतना ही PC बनाया हुआ है। क्यों, क्योंकि पॉइंट P जो है वो A से भी उतनी दूरी पर है जितनी B से दूरी पर है। कल जो हमने लास्ट टाइम किया था वहां पर, अगर मैं फिर से बनाऊं, यहां पर फाइंड की थी, तो ये वाली डिस्टेंस कम थी और ये वाली डिस्टेंस ज्यादा थी।
इसलिए एरो हमें कम या ज्यादा करना पड़ा। ओके, तो हमारी एक्सियल का केस था। ठीक, तो आगे वैल्यू पुट करते हैं, कितनी आएगी 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट एपी। एपी कितना है, ये देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट और बाहर स्क्वायर अलोंग पीसी। तो नेक्स्ट क्या होगा, ये कैंसल, तो वैल्यू लिख दो ई माइनस इज इक्वल टू 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अलोंग पी सी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ड्यू टू नेगेटिव चार्ज और दिस इज आवर इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो हमारा इतना टास्क हो गया, हमने दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया। ध्यान से देखो एक चीज, फ्रॉम 1 एंड 2 डायरेक्शन को छोड़ के मैग्नीट्यूड सेम है ना, सिर्फ अलोंग पीडी और अलोंग पीसी को छोड़ के देखो ध्यान से, बाकी वैल्यू सेम है। फ्रॉम 1 एंड 2 मैग्नीट्यूड को देखो ध्यान से, E प्लस इज इक्वल टू ई माइनस, जो सब क्रिप्टा मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, किसी के इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इसे मार्क कर दो इक्वेशन थर्ड। कहने का मतलब कि यहाँ पर दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ठीक, अभी आगे क्या बताया मैंने आपको कि हमने क्या फाइंड करना है, दोनों का नेट रिजल्टेंट, वो रिजल्टेंट कौन सा है, ई वेक्टर। ठीक, तो वो फाइंड करते हैं। दोनों में देखो एंगल कितना, अभी ई पॉजिटिव एंड ई नेगेटिव, दिस इज अवर ई पॉजिटिव एंड दिस इज अवर ई नेगेटिव, तो दोनों में एंगल कितना होगा, ध्यान से देखो। आपने पहले इस चीज को देखो, एफ पी एंड ए बी। ठीक है, ये हमारा एफ पी और ये हमारा ए बी। ठीक, और ये वाली लाइन देखो, डी से पी जाते हुए बी की तरफ। ठीक, तो ये वाला लाइन है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, दिस इज अगेन थीटा। तो एफ पी और ये वाला पॉइंट कौन सा था, डी, तो ध्यान से देखो डी पी एफ में एंगल कितना हुआ, ये एंगल हुआ थीटा। ओके, अभी आप क्या करो, एफ पी फिर ए पी, ये हो गया, एंड देन ए बी। ये कौन से होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा, दिस इज अगेन थीटा। तो हमारे पास एफ पी ए एंगल कितना होगा, दिस इज ऑल्सो अगेन थीटा। तो दिस होल एंगल बिकम्स इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 थीटा। तो कहने का मतलब द एंगल बिटवीन ई पॉजिटिव वेक्टर एंड ई नेगेटिव वेक्टर इज ट्वाइस ऑफ थीटा। ठीक है, तो करते हैं आगे। तो लिखते हैं यहां पर कि ई पॉजिटिव वेक्टर एंड ई नेगेटिव वेक्टर, ये दोनों जो है इंक्लाइंड एट एंगल, कितने एंगल पर, एट एंगल 2 थीटा। ठीक, तो इनका रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, ये एक पैरेललोग्राम बन रही है और उसके रिजल्टेंट से, सो देयर रिजल्टेंट can be
determined by using parallelogram law of vector addition। ठीक, बिकॉज ये दोनों वेक्टर क्या बना रहे हैं, इनको अगर हम कंप्लीट करें तो क्या बन जाएगा, पूरा पूरा एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं पैरेललोग्राम का, देखो अगर हमारे पास ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों में एंगल थीटा है, तो मैं 2 थीटा लेके चल रहा हूँ इसी के अकॉर्डिंग, तो रिजल्टेंट कौन सा आता है, ये वाला आर वेक्टर। और इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो वही हम करेंगे, तो रिजल्टेंट मान लेते हैं इसका हम ई, वो किसके इक्वल आएगा, ए हम किसे मान लेते हैं, चलो ई पॉजिटिव को मान लेते हैं, तो लिख लेते हैं स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2 टाइम ई पॉजिटिव इंटू ई नेगेटिव एंड cos ऑफ एंगल बिटवीन ई पॉजिटिव एंड ई नेगेटिव, वो कितना है 2 थीटा, तो यहां पर लिख दो 2 थीटा। ठीक है, सेम वे से किया गया। ओके, तो देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अभी एक चीज देखो, फ्रॉम थर्ड ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव सेम है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर ई पॉजिटिव स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी ई पॉजिटिव प्लस ये ई पॉजिटिव और ये ई नेगेटिव दोनों सेम है ना, तो ये कितना आएगा 2 टाइम ई पॉजिटिव स्क्वायर 2 थीटा। यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो बिकॉज इक्वेशन थर्ड ई पॉजिटिव इज इक्वल टू ई नेगेटिव। तो आगे क्या होगा, ये 2 टाइम हो जाएगा 2 टाइम ई पॉजिटिव स्क्वायर अगेन प्लस ई पॉजिटिव स्क्वायर cos 2 थीटा। दोनों में से क्या कॉमन आएगा बाहर, जो जो चीज कॉमन आ रही है उसे बाहर निकाल लो, क्या आएगा 2 ई पॉजिटिव स्क्वायर कॉमन है स्क्वायर रूट में, ये अंदर क्या बचा 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, अब ये देखो 1 प्लस cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 11 के ट्रिग्नोमेट्री का है ये, क्योंकि cos के 3 फार्मूले होते हैं ना cos 2 थीटा के, उसी में से एक ये फार्मूला आएगा, और मैं अभी डायरेक्टली लिख रहा हूं, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आगे 2 का 4, मैं ऐसे ऐसे करके लिख रहा हूं 2 फिर ई पॉजिटिव फिर cos थीटा होल स्क्वायर बाहर स्क्वायर रूट। ठीक है, ये तरीका ठीक है, और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, तो दिस इंप्लाइज हमारा जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल, उसकी जो मैग्नीट्यूड आ रही है वो कितनी आ रही है 2 टाइम ई पॉजिटिव cos थीटा। एंड आवर नेक्स्ट टास्क इज to find the value of cos theta because we have already find the value of e positive। ठीक है, तो अभी cos theta कैसे फाइंड करना है, तो वो देखो इसे मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर। ठीक है, अभी देखो इन ट्राइंगल आप देखो हाँ ओ ए पी ये एंगल थीटा, तो बेस कौन सा होगा ए ओ और हाइपोटेन्यूज कौन होगा ए पी, तो cos थीटा किसके इक्वल आएगा, डायरेक्ट कर रहा हूं अभी ये, अगर आप चाहो तो पहले लिख सकते हो ए ओ। ठीक है,
डिवाइडेड बाय AP, और AO कितना है L, और AP कितना है हमारा स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ओके, और इसे मार्क कर दो इक्वेशन 5। अभी क्या करना हमने, इक्वेशन थर्ड ही देख लो, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेम है ना। थर्ड एंड फिफ्थ को यूज कर दो फोर्थ में, यूजिंग थर्ड एंड फिफ्थ इन फोर्थ, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा E इज इक्वल टू 2 टाइम, E पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू रहेगी अभी, वो ये वैल्यू पुट कर दो L अपॉन स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो इसी के साथ आगे क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ऐसा लिख रहा हूं। ठीक है, फिर 2 टाइम Q एंड L को दोनों को इकट्ठे लिख रहा हूं सभी को, Q इंटू 2 टाइम L डिवाइडेड बाय, ये देखो इसकी पावर कितनी होगी, ये 1 है, ये कितनी है 1/2। ठीक है ना, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 होता है, तो 1 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा 3/2। तो नीचे मैं क्या लिख सकता हूँ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है, अभी यहाँ पर हम इसे वेक्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट करेंगे, वो कैसे, देखो इसे क्यू को अच्छे से लिख लेता हूँ, क्यू मल्टीप्लाइड बाय, हाँ तो E किसके इक्वल आया 1/4 पाई एप्सिलॉन, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डायपोल लेंथ क्या होती है डायपोल मोमेंट। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ P इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाय 2L। ठीक है, कितना आएगा P अपॉन, ठीक। अभी एक चीज देखो ध्यान से कि हमारा ये जो डायपोल है इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है। अगर डायपोल की बात करें, देखो डायपोल हमेशा, डायपोल मोमेंट किस तरफ जाती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो क्या होगा यही डायरेक्शन होगी ना, ये किसकी वैल्यू है डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर। ठीक है, और जो हमारी नेट रिजल्ट है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है इसकी डायरेक्शन कौन सी है, वो ये देख डायपोल जा रहा है अलोंग A से P, डायपोल मोमेंट जो है किस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ड्यू टू दिस डायपोल वो किस तरफ है P से F की तरफ, वो किस तरफ है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो कहने का मतलब कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायपोल मोमेंट बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। तो हम क्या लिखेंगे फिर कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि अगर P को P लिखा हुआ है तो E क्या होगा उसका ऑपोजिट, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। समझ आएगी क्यों लिखा, और यहीं से हम क्या कर लेंगे अभी इसकी, इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो वो देखो इतना हो गया हमारा, तो यहाँ पर आप आगे जाके लिख सकते हो इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म क्या लिखोगे, E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिखना है नेगेटिव एक्स एक्सिस है। एक्चुअल में देखो यहाँ पर क्या मतलब P
इंटू नेगेटिव एक्स एक्सिस, वो क्या आना था P साथ में माइनस आई कैप। नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए यही लिखना था हमने, माइनस बाहर निकालना था, फिर आई कैप, और ये क्या बन जाना था हमारे पास माइनस P ऑफ वेक्टर, और यहाँ पर हमने वेक्टर लगा देना था, और वो किसके इक्वल आ गया माइनस P वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। ठीक, और क्योंकि जो इक्वेटोरियल का केस है इसलिए हम इसे लिख देते हैं, यहां पर कर देते हैं, इसी को हम लिख लेते हैं ई इक्वेटोरियल। ठीक है, ये इक्वेटोरियल ही था हमारा। ठीक है, ये हमारा वेक्टर फॉर्म में आ गया, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन कहां पर इक्वेटोरियल लाइन। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इक्वेटोरियल पर है वो नेट जो है वो किसके ऑपोजिट है, डाइपोल मूवमेंट के। लिख लो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E vector is opposite to direction of dipole moment of electric dipole। ओके, तो एक हम इसका स्पेशल केस करेंगे, वो कौन सा है, इफ ये जो पॉइंट P है ये बहुत दूर चला जाए, यहां से वो ऊपर चला जाए, तो डायपोल की लेंथ तो उतनी है, तो फिर क्या होगा, इफ R इज ग्रेटर देन L, L लिख लो चाहे 2 टाइम L लिख लो, सेम ही होगा। ठीक है, क्योंकि हमने R बहुत बड़ा लिया होगा, तो क्या हो जाएगा, डायपोल छोटा आ जाएगा, तब क्या होगा, कहने का मतलब दैट इज R बहुत बड़ा था, L छोटा, तो ऑब्वियस क्या होगा, R आल्सो ग्रेटर देन 2 टाइम L होगा। ठीक है, आप इसे ऐसे करके भी लिख सकते हो, ओवर करके। दैट इज जो हमारा डाइपोल है वो छोटा हो जाएगा, तो क्या होगा, डाइपोल इज शॉर्ट। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अप्रोक्सीमेटली लिख लेंगे ओनली आर स्क्वायर, क्योंकि एल तो वो छोटा होगा और आर के कंपेरेटिवली वो उसे हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर हमारी जो वैल्यू होगी किसकी, इक्वेशन नंबर 6 की, देन फ्रॉम 6 ई जो होगा, इसी को हम क्या लिख रहे हैं, ई इक्वेटोरियल लिख रहे हैं, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R। ये देखो, ई से मैं थोड़ा सा रफ में कर देता हूँ, ये होना था हमारा R स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर कर देना हमने कैंसिल, तो बचा क्या, सिंपल R क्यूब। ठीक है, और किस तरफ अलोंग, तो वही है नेगेटिव एक्स एक्सिस, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओके, ठीक है, तो ये हमारा था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ये था वेक्टर फॉर्म में और ये स्केलर में, और ये हमने एक स्पेशल केस अप्रोक्सीमेशन लगाई थी। ठीक है, तो कल वाले के साथ अगर हम इसे कंपेयर करेंगे एक्सियल के साथ, तो क्या होगा, देखो देखो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो भी स्पेशल केस वाला ही करेंगे हम। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल वो था आर क्यूब, स्पेशल केस की बात कर रहा हूं बस, और कुछ नहीं। ठीक है,
और आज हमने क्या फाइंड किया इक्वेटोरियल पर, ठीक है। तो दोनों में देखो कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, मगर एक चीज देखो दोनों में वेरिएशन सेम है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर 2 पी आर है, यहाँ पर पी आर है कांस्टेंट, मगर वेरी कौन चीज करती है एक्चुअल में आर। तो दोनों देखो ई एक्सियल हो चाहे तब भी आर क्यूब, अगर ई इक्वेटोरियल हो तब भी आर क्यूब। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि चाहे इक्वेटोरियल हो चाहे एक्सियल हो, डायपोल मूवमेंट की इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करती है। तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, क्यूब ऑफ डिस्टेंस के, ठीक है, आर क्यूब के इन्वर्सली, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल whether on the axial line or at the equatorial line varies as the cube of the distance from the dipole। तो दोनों में एक देखो, अभी इन दोनों में भी एक रिलेशन बना देते हैं। हम क्या करते हैं, इस 2 को यहां से हटा के ना यहां बाहर ऐसे करके लिख देते हैं, कुछ नहीं किया। तो ये वैल्यू देखो किसकी है, इक्वेटोरियल की। तो ई एक्सियल किसके इक्वल आएगा, ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल। तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगी, एक्सियल की वजह से, ठीक है, और वो भी कितनी, ट्वाइस। कहां से, फिर से देखो, अगर मैं ये कहूं कि ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये ओ पॉइंट, अगर यहाँ सेंटर से मैंने आर पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी फाइंड की है वो कितनी होगी, ई एक्सियल। और इन द सेम वे यही सेंटर से इतनी ही आर दूरी पर मैंने फाइंड की है इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वेटोरियल, ठीक है। दोनों केस अलग अलग है, ये पॉइंट ये भी पी है, जितनी ये आर दूरी है उतनी ही ये आर दूरी है, ठीक है। जितनी ये इक्वेटोरियल वाली आर दूरी है उतनी ये एक्सियल वाली आर दूरी है। यहाँ पर ई इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की, यहाँ पर ई एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की, तो ज्यादा कौन सा होगा, ज्यादा होगी ई एक्सियल, ठीक है। तो किस केस में जल्दी डिक्रीज हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द केस ऑफ द ई इक्वेटोरियल। तो ये थे हमारे दोनों टॉपिक। तो ये पूरे मैंने इस तरीके से करवाया कि आपके पूरे के पूरे नोट्स बन जाए। और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हो, और आई ट्राई टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये थी आपकी यहाँ पर लिख देते हैं, ये था आपका 1 के सलगोत्रा स्टडी सेंटर एट जेनेवा, ठीक है। 1 के सलगोत्रा स्टडी सेंटर एट जेनेवा। और जो नॉन लोकल है वो तो मेरी वीडियो देखो, कहीं डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी। और जो लोकल है दे कैन कम एट जेनियाल फॉर ऑफलाइन स्टडी। ओके, थैंक यू।